नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। आप हार्दिक को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, लहरें जो टकराए उसे तूफान कहते हैं और तूफानों में छा जाए उसे इंसान कहते हैं। सोच सकारात्मक होना बहुत जरूरी है। अगर आप उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब आप पूरी तरह से टूट चुके हो, तो यकीन कर लो इस दुनिया में अब आपको कोई तोड़ नहीं सकता। इस बात का ध्यान रखिएगा। हौसला मजबूत रखो, सोच सकारात्मक रखो। हो सको तो किसी का भला करो, बुरा मत करना साथियों, ना मना रहे। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, जुलाई 2023 का महीना आप सबके लिए कैसा रहेगा? 12 के 12 राशियों पर ग्रह नक्षत्रों की गणना के आधार पर क्या प्रभाव रहेगा, वीडियो लेकर आपके सामने हूं। सभी मित्रों को गुरु पूर्णिमा और भगवान शिव के प्रिय श्रावण मास की बहुत बहुत बधाई। 59 दिन के श्रावण मास है, यानी 2 महीने श्रावण रहेगा, अधिक मास है भाई, और ये बहुत अद्भुत है। भगवान शिव आपकी रक्षा करे, आपकी सभी मनोकामना की पूर्ति हो, महादेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। 4 जुलाई से श्रावण का महीना प्रारंभ हो रहा है और ये 59 दिन भगवान शिव की कृपा प्राप्ति के लिए अद्भुत रहेगा। 59 दिन में महादेव को कैसे मनाएं, अद्भुत उपाय बताऊंगा इस बार आपको। प्रत्येक राशि को क्या उपाय करे कि कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में उत्तम अवसर के साथ साथ लाभ की प्राप्ति हो। अधिक मास है इस बार, 18 जुलाई से 16 अगस्त तक अधिक मास रहेगा। अधिक मास में महादेव को कैसे मनाएं, प्रयास मेरा पूर्ण रहेगा। प्रत्येक राशि का अलग अलग, और 12 राशियों के लिए 2023 का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से कैसा रहेगा? क्या भाग्य आपकी पक्ष में दस्तक दे रहा है? क्या मेहनत, परिश्रम, संघर्ष का फल मिलेगा? क्या परेशानियों में कमी आएगी? जुलाई के महीने में किन किन क्षेत्रों में विशेष रूप से आपको अपना ध्यान केंद्रित करना है, सावधानी बरतनी है, ये सारी चीजों को मैं विस्तार से बताऊंगा आपको। ग्रह नक्षत्रों की राशि परिवर्तन का किस क्षेत्र पर क्या प्रभाव अधिक रहेगा, इस विषय पर भी नक्षत्र गणनाओं के आंकलन के साथ साथ अपने विचार आपके साथ बांटूंगा। साथ ही प्रयास करूंगा कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यापार, सामाजिक, पारिवारिक, स्वास्थ्य, शिक्षा के हिसाब से कैसा रहेगा जुलाई 2023 का महीना। मित्रों, साथियों, गणनाओं पे आऊं, राशिफल पे आऊं, उससे पहले जुलाई के महीने में कौन कौन से ग्रह कब कब राशि परिवर्तन कर रहे हैं, इसकी जानकारी जरूर होनी चाहिए। शुरुआत करते हैं सूर्यदेव से। सूर्यदेव माह के आरंभ में मिथुन राशि में संचरण करेंगे और 27 जुलाई को सूर्यदेव कर्क राशि में आ जाएंगे। मंगलदेव माह के आरंभ से अंत तक सिंह राशि में संचरण करेंगे। बुधदेव माह के आरंभ में मिथुन राशि में मार्गीय अवस्था में संचरण करेंगे। 8 जुलाई को बुधदेव कर्क राशि में संचरण करेंगे। 25 जुलाई को बुधदेव सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। बृहस्पति देव पूरे माह मेष राशि में संचरण करेंगे। शुक्रदेव माह के आरंभ में कर्क राशि में संचरण करेंगे। 7 जुलाई को शुक्रदेव सिंह राशि में संचरण करेंगे और 23 जुलाई को शुक्रदेव सिंह राशि में वक्री होंगे। शनिदेव पूरे महीने वक्री अवस्था में कुंभ राशि में संचरण करेंगे। राहुदेव मेष राशि और केतुदेव तुला राशि में संचरण करेंगे। यह है जुलाई के महीने में ग्रहों का विभिन्न राशियों में संचरण। जुलाई के माह में जो ग्रहों की युति संबंध है, 1 जुलाई से 8 जुलाई तक सूर्य और बुध की युति मिथुन राशि में है। 7 जुलाई से माह के अंत तक शुक्र मंगल का योग सिंह राशि में है। 25 जुलाई से माह के अंत तक सिंह राशि में बुध शुक्र मंगल की युति का संबंध बनेगा। अब इन संपूर्ण ग्रह योगा योग का 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा, राशिफल आपके सामने लेके आ रहा हूं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, ये जो राशिफल है वो आपकी चंद्र राशि, आपके नाम राशि पर आधारित है। राशिफल को आप लगन कुंडली से भी देख सकते हैं और अपने नाम राशि से भी देख सकते हैं, चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। मैंने पूरे राशिफल को इसी हिसाब से लिखा है। आपकी मेष राशि है या फिर मेष लगन है, दोनों ही दृष्टिकोण से मेरा ये राशिफल है। लगन से भी लिखता हूं और मैं चंद्र राशि से भी लिखता हूं, और फिर आपस में जो ग्रह योगा योग है उसको विस्तार से भी लिखता हूं। लेकिन राशिफल को चंद्र राशि से देखना अच्छा माना गया है। राशिफल महिलाओं के लिए भी है, पुरुषों के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी, युवाओं के लिए और बच्चों के लिए भी। अब मैं बात करूंगा वृषभ राशि की, भचक्र की दूसरी राशि यानी वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए जुलाई
2023 का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से कैसा रहेगा, क्या राशिफल का संकेत है। ग्रहों के विभिन्न राशियों में संचरण से आपके ऊपर यानी वृषभ राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ता है, जानते हैं इन ग्रह योगायोगों का फलादेश। सबसे पहले बात करूंगा आपके राशि अधिपति शुक्रदेव की। वृषभ राशि की राशि अधिपति शुक्रदेव लगन और छठे भाव के स्वामी होकर माह के आरंभ में कर्क राशि तीसरे भाव में संचरण कर रहे हैं और सप्तम दृष्टि से भाग्य स्थान को देख, नैसर्गिक शुभ ग्रह है और नैसर्गिक शुभ ग्रह जब भाग्य स्थान पर दृष्टि दे तो भाग्य में बढ़ोतरी होगी, साहस में वृद्धि होगी, साहस और पराक्रम बढ़ेगा। जो भी आप काम करें उसके लिए आपको प्रशंसा की प्राप्ति होगी। शुक्रदेव के संचरण के दौरान नौकरी और कैरियर और कारोबार के क्षेत्र में बहुत कुछ आपको हासिल करेंगे। कारोबारी फैसले आपके पक्ष में होंगे और सभी फैसलों में आप समझदारी और धैर्य का परिचय देंगे। स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा। 7 जुलाई को शुक्रदेव सिंह राशि चतुर्थ भाव में संचरण करेंगे और चतुर्थ भाव में शुक्रदेव योगकारक होते हैं। यह अलग बात है कि मित्र राशि नहीं है, लेकिन शम स्थान बली है ना, एक बल तो उन्हें मिला है। और सप्तम दृष्टि से दसम भाव को देखेंगे। कारोबार में आय वृद्धि करने के बहुत अवसर प्राप्त होंगे। नौकरी वालों के लिए शुक्रदेव का यह शुभ संकेत है। कार्यस्थल पर आपकी स्थिति बेहतर होगी। परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। इस अवधि में आप घर के सभी काम करेंगे, यानी कोई नया काम शुरू कर सकते हैं या घर में रेनोवेशन कर सकते हैं। परिवार साथ रहने का आनंद आएगा। नई जमीन वाहन खरीदने का प्लान कर रहे हैं, उसमें भी सफलता मिलेगी। तो ये जुलाई के महीने में वृषभ राशि वालों के लिए स्वयं राशि अधिपति शुक्रदेव का संकेत आपके लिए। और मैं बात करूंगा सूर्यदेव कि सूर्यदेव जुलाई के महीने में आपको क्या संकेत दे। सूर्यदेव चतुर्थ भाव के स्वामी होकर मिथुन राशि धन भाव में संचरण करें और सप्तम पूर्ण दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहे हैं। व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से समय अनुकूलता का संकेत दे रहा है। आर्थिक जीवन के लिहाज से समय अच्छा रहेगा और धन के लेन देन के मसले निपटेंगे। इस दौरान आप धन की बचत के लिए किसी योजना में निवेश भी कर सकते हैं। अचानक धन प्राप्ति के योग भी है, कहीं से रुका हुआ धन मिल सकता है या कारोबार में गति भी आ सकती है, परंतु अनावश्यक खर्चों के कारण तनाव में वृद्धि का संकेत नजर आ रहा है। आर्थिक जीवन को लेकर आप थोड़े से बिना वजह चिंतित और असुरक्षा की भावना आपके अंदर उत्पन्न हो सकती है। 17 जुलाई को सूर्यदेव कर्क राशि तीसरे भाव में संचरण करेंगे। सप्तम दृष्टि से भाग्य स्थान को देखेंगे। कार्य क्षेत्र पर आपका प्रभाव और प्रभुत्व बढ़ेगा। कामकाज कारोबार में नई रणनीति आपके लिए लाभकारी रहेगी और कार्य क्षमता में सुधार होगा। नए जनसंपर्क बनाने के साथ साथ पुराने जनसंपर्क का लाभ भी मिलेगा। प्रॉपर्टी में जुड़े मामले में अच्छा लाभ मिलेगा। डॉक्यूमेंटेशन, सेल, फाइनेंशियल, शिक्षा, इंश्योरेंस के क्षेत्र में जुड़े जातकों को सूर्यदेव का तीसरे भाव में गोचर लाभकारी रहेगा। नौकरी में अपनी कर्मठता के बलबूते पर बेहतरीन प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। पदोन्नति और मनोनुकूल स्थानांतरण के योग बनेंगे। कारोबार में करीबी रिश्तेदारों का और भाई बहनों का अच्छा सहयोग मिलेगा। मनोबल और साहस बहुत मजबूत होगा। आत्मबल बहुत मजबूत होगा। निर्णय क्षमता बहुत मजबूत होगी और उसका लाभ जुलाई के महीने में आपको जरूर मिलेगा। बात मंगलदेव की करते हैं। मंगलदेव द्वादश और सप्तम भाव के स्वामी होकर माह के आरंभ से लेकर अंत तक सिंह राशि चतुर्थ भाव में संचरण करेंगे। चतुर्दशी से सप्तम भाव को, सप्तम दृष्टि से दसम भाव को और अष्टम दृष्टि से लाभ भाव को देंगे। कामकाज, कारोबार, कैरियर के लिहाज से समय आपके लिए अनुकूल है, परंतु सफलता के लिए थोड़ी सी मेहनत है, थोड़ा सा परिश्रम है, लेकिन उत्साह, उमंग, दृढ़ संकुल से आप भरपूर रहेंगे। इस समय नवीन योजनाओं पर प्रभावी रूप से आप कार्य करने का मौका भी मिलेगा और आप सक्षम भी रहेंगे। प्रॉपर्टी सेल परचेज, जमीन जायदाद को बेचना या खरीदना, इससे संबंधित कार्य में अच्छा लाभ अर्जित करेंगे। विशेष रूप से साझेदारी में व्यापार कर रहे जातकों को इस दौरान अच्छा लाभ और मुनाफा प्राप्त करने में सफलता मिले, लेकिन अधिक बेहतर परिणामों को प्राप्त के लिए साझेदार के साथ बैठकर सलाह मशवरा करना बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि चतुर्थ भाव में मंगलदेव के साथ शुक्रदेव का संचरण भी है, तो नैतिकता का दामन पकड़ के रखना बहुत जरूरी। रिश्तों में पवित्रता चाहिए, परिशुद्धता चाहिए, निजी स्वार्थ का परित्याग कर पारिवारिक हितों की सोच रखना बहुत जरूरी, अन्यथा थोड़ी सी परेशानी पारिवारिक हो सकती है। और यात्रा में सावधानी बहुत जरूरी, वाहन चलाने में विशेष सावधानी बरते, नशा करके वाहन नहीं चलाए। अब बात करूंगा बुधदेव की। बुधदेव जुलाई के महीने में वृषभ राशि वालों के लिए क्या संकेत दे रहे। बुधदेव दूसरे और पंचम भाव के स्वामी होकर
माह के आरंभ में दूसरे भाव शम अपनी मिथुन राशि में संचरण करेंगे, सप्तम दशा से अष्टम भाव को देखेंगे। 8 जुलाई को बुधदेव कर्क राशि तीसरे भाव से संचरण करेंगे और सप्तम दशा से भाग्य स्थान को देखेंगे। छोटे भाई बहन, संतान को मन अनुकूल सफलता प्राप्त होने से मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा। पिछली कारोबारी परेशानी से मुक्ति मिलेगी, नए कारोबारी संबंध मिलेंगे, रोजगार के अच्छे साधन मिलेंगे और कारोबारी यात्राओं में उत्तम अवसर के साथ साथ आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। साहस पराक्रम उत्साह में वृद्धि होगी, कार्य के प्रति रुचि रहेगी, व्यवसाय में मनोनुकूल कार्य सफलता का प्रबल योग और आर्थिक लाभ में बढ़ोतरी होगी। नौकरी के हिसाब से बुधदेव का यह राशि परिवर्तन लाभ का संकेत दे रहा है। कार्य क्षेत्र में आपके साथ काम करने वाले सहकर्मियों का मनोनुकूल सहयोग प्राप्त होगा। 25 जुलाई को बुधदेव सिंह राशि चतुर्थ भाव में संचरण करेंगे, सप्तम दशा से दसम भाव को देखेंगे। व्यवसाय कामकाज कारोबार के लिहाज से आपके लिए बेहतरीन समय होगा। आपकी बोलने की क्षमता बढ़ेगी, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा रहेगा। आपकी वाणी का सकारात्मक प्रभाव दूसरों पर पड़ेगा, जिसका पूरा लाभ आपको बिजनेस में मिलेगा। धन प्राप्ति के लिए अच्छा समय, मनोनुकूल आर्थिक लाभ होगा। सरकारी और प्राइवेट नौकरी में उत्तम अवसर और लाभ के सुनहरे मौके आपको मिलेंगे। इस समय का लाभ उठाकर आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर सकते हैं। आपकी इच्छा शक्ति में बढ़ोतरी होगी। जो जातक शिक्षा, उद्योग, सेल परचेज में है, मार्केटिंग के क्षेत्र में है, सलाहकार के क्षेत्र में है, उनके लिए उत्तम समय है। इसके साथ साथ घर परिवार का सहयोग भी आपके लिए उत्तम रहेगा। यह संकेत बुधदेव का था। वृषभ राशि वालों के लिए बात करते हैं बृहस्पति देव कि बृहस्पति देव जुलाई के महीने में वृषभ राशि वालों के लिए क्या संकेत दे रहे हैं। बृहस्पति देव अष्टम और एकादश भाव के स्वामी होकर विपरीत राज्य कारक योग स्थिति में राहुदेव के साथ द्वादश भाव मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। बृहस्पति देव की स्थिति वृषभ राशि वालों के लिए उत्तम राजयोग कारक है। बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि चतुर्थ भाव, सप्तम दृष्टि छठे भाव और नवम दृष्टि अष्टम भाव पर रहेगी। 12वें भाव में बृहस्पति देव विराजमान है और कालपुरुष की कुंडली में 12वें भाव के स्वामी भी बृहस्पति देव हैं। धन मिलेगा, कारोबार में सफलता मिलेगी, लेन देन के अच्छे अवसर मिलेंगे, लेकिन अनावश्यक खर्चों की भरमार भी रहेगी। बृहस्पति देव एक संकेत दे रहे कि कारोबारी संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, धार्मिक रुझान भी अच्छा रहेगा, आध्यात्मिक पक्ष मजबूत होगा, पारिवारिक का पूर्ण सहयोग मिलेगा, लेकिन संपत्ति के मामलों को निपटाने में सावधानी बरतें। कामकाज, व्यवसाय, नौकरी में फेरबदल हो सकता है। बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए इस दौरान अधिक से अधिक समय आध्यात्मिक दिशा में लगाए। सोशल नेटवर्क का लाभ आपको मिलेगा, प्रबंधन क्षमता बढ़ेगी, अच्छे नेतृत्व कारण मेहनत का पूरा लाभ आपको मिलेगा और ससुराल पक्ष से अच्छे संबंध बनेंगे। रुके हुए धन की प्राप्ति का योग भी है और देश विदेश से अच्छी कारोबारी यात्राओं का लाभ भी मिलेगा। विदेशी कार्यों में, आयात निर्यात कार्य में, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में विशेष सफलता का संकेत है। धन लाभ की प्राप्ति भी होगी, अच्छे संबंध बनेंगे, अच्छा मौका भी है और दान पुण्य करने का मौका मिलेगा, बहुत अच्छा इस दौरान। यह था बृहस्पति देव का संकेत। अब बात करते हैं शनिदेव। शनिदेव नवम और दसम भाव के स्वामी होकर माह के आरंभ में कुंभ राशि दसम भाव में शश नामक पंच महापुरुष की स्थिति में गोचर कर और वक्री अवस्था है। वृषभ राशि वालों के लिए बहुत उत्तम राजयोग कारक स्थिति में शनिदेव का संचरण है। दसम भाव में विराजमान शनिदेव की तीसरी दृष्टि द्वादश भाव, सातवीं दृष्टि चतुर्थ भाव और दसम दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी। शिक्षा के क्षेत्र में युवा और विद्यार्थियों को अच्छी सफलता मिलेगी। मेहनत और प्रयासों को अनुकूल फल प्राप्त होगा। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय संबंधी पुरानी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। देश विदेश से आर्थिक स्रोतों में वृद्धि होगी। आप साहस और मेहनत और परिश्रम के साथ कार्य में जुटेंगे और भाग्य आपके पक्ष में करवट लेगा। कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम, संघर्ष के परिणाम बड़े अनुकूल होंगे। लाभ और सफलता का अवसर प्राप्त होगा। कारोबार संबंधी परेशानी में कमी आएगी। नए कारोबारी संबंध बनेंगे। गुजारे लायक धन की प्राप्ति की, रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। नौकरी संबंधी मसले हल होंगे। आय पक्ष सुदृढ़ होगा। नौकरी में मनोनुकूल प्रमोशन की प्रबल संभावना नजर आ रही। शनिदेव भी आपको उत्तम अवसर का संकेत दे रहे हैं। बात राहुदेव की करते। राहुदेव मेष राशि 12वें भाव में संचरण कर रहे हैं और राहुदेव की स्थिति 12वें भाव में कारोबार के मामलों को लेकर, लेन देन के मसलों को लेकर, देश विदेश के कार्यों को लेकर उत्तम अवसर और लाभ का संकेत दे रही। वे भाई बहन जो अपने जन्मभूमि से दूर रहकर नौकरी कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, लाभ प्राप्ति के अच्छे मौके मिलेंगे। यात्राओं का अच्छा योग है। आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा, लेकिन सरकारी मामलों में थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी। 12वां भाव आपका निजी बेड है। जीवन साथी के साथ रिश्तों में पवित्रता चाहिए और परिशुद्धता चाहिए।
12वां भाव चिकित्सालय है, खान पान में परिशुद्धता नहीं रखी तो चिकित्सा का खर्च बढ़ सकता है। केतुदेव तुला राशि छठे भाव में संचरण करे और केतुदेव तुला राशि छठे भाव में कैरियर, कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय के क्षेत्र में उत्तम अवसर के साथ साथ लाभ भी देंगे। वर्चस्व बढ़ेगा, कानूनी मसले हल होंगे, कर्जे में कमी आएगी, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का संकेत नजर आ रहा है। स्वास्थ्य को लेकर कोई लापरवाही नहीं करें। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था 9 के 9 ग्रहों का विभिन्न राशियों में विभिन्न भावों में संचरण का प्रभाव। मित्रों, साथियों, ये लगन के आधार पर था और जनरल प्रोडक्शन था। ये आप चाहते हैं कि मैं आपकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली को देखूं तो नीचे नंबर आ रहे हैं, आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। मैं कोई व्यापारी नहीं हूं भाई, मैं खाली आपके सवालों का जवाब देता हूं। आपको लगता है कि मुझसे संपर्क करें, क्योंकि सैकड़ों सवाल ये होते हैं, हम आपसे बात करना चाहते हैं, कैसे करें? तो नंबर नीचे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से बात कर सकते हैं। मित्रों, साथियों, मेरा जीवन गौ माता की सेवा में है और जिनको आप फोन करेंगे तो वो आपसे कहेंगे कि साहब दाती महाराज की बात से बात करना चाहते तो गायों की सेवा करें। राष्ट्रवासियों, पिछले 30-35 साल से गौ सेवा में हूं और मैंने कभी राष्ट्र को परेशान नहीं किया। समय काल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं होती। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मेरा निवेदन है कि यदि आपको मेरा समय चाहिए तो आपको गौ माता को समय देना होगा। अपनी श्रद्धा अनुसार गौ माता की सेवा करें, निसंकोच मैं आपके बात करूंगा आपसे। नंबर नीचे, इनसे संपर्क कर सकते हैं। और इसके अलावा भी राष्ट्रवासियों से मेरा निवेदन है कि आपके पास कहीं भी गौ माता है तो उनकी सेवा करें, उनकी देखभाल करें, आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। अब मैं ये जो 9 के 9 ग्रह है ना, इन 9 के 9 ग्रहों का विभिन्न भाव में जो संचरण है, जब ये आपस में योगा योग बनाएंगे, युति संबंध कराएंगे, होगा, जो कंजक्शन है, जो दृष्टि संबंध है, जो योगा योग है, उसका प्रभाव वृषभ राशि वालों के लिए कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, स्वास्थ्य और परिवार के हिसाब से कैसा रहेगा, पूर्णता वैदिक ज्योतिष के आधार पर, चंद्र राशि के आधार पर यह राशिफल रहेगा। विस्तार से बात करूंगा। इसके साथ साथ श्रावण के महीने में महादेव को कैसे मनाएं, मैं अद्भुत उपाय भी बताऊंगा। कैरियर, कामकाज, कारोबार में कोई परेशानी है तो उत्तम उपायों के साथ साथ महादेव को कैसे प्रसन्न करें, मैं उन मंत्रों का, उन उपायों की भी चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं सबसे पहले बात करूंगा आपके कामकाज, कारोबार, नौकरी और व्यवसाय की। जुलाई के महीने में राशि अधिपति शुक्रदेव 7 जुलाई से योग कारक स्थिति में चतुर्थ भाव में संचरण करेंगे। चतुर्थ भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी है और देवगुरु बृहस्पति नैसर्गिक शुभ ग्रह है। वृषभ राशि वालों के लिए शनिदेव योग कारक स्थिति में सस नामक पंच महापुरुष योग में 10वें भाव में वक्री अवस्था में संचरण करे और बहुत ही उत्तम अवस्था में शनिदेव का संचरण है। शनिदेव और बृहस्पति देव का त्रिकादश संबंध भी है। तो कामकाज, कैरियर, नौकरी, व्यवसाय और आर्थिक दृष्टिकोण से वृषभ राशि वालों के लिए महीना पूर्णता, लाभ और सफलता के दृष्टिकोण से आपके पक्ष में रहेगा। आय के मनोनुकूल स्रोतों की वजह से व्यवसाय में आर्थिक सुदृढ़ता मजबूत होगी। आय संबंधी मसले आपके लिए मनोनुकूल रहेंगे और नए कारोबारी संबंध बनेंगे। कारोबार में आ रही अनावश्यक बाधाओं और परेशान से मुक्ति मिलेगी। वरिष्ठ जनों और सहकर्मियों के साथ तालमेल बना रहेगा। व्यवसाय में लाभ मिलेगा। जुलाई का महीना कामकाज, कारोबार, आमदनी के दृष्टिकोण से ठीक रहेगा और पुराने आय स्रोतों का लाभ भी मिलेगा। चतुर्थ भाव में विराजमान शुक्रदेव की सप्तम दृष्टि 10वें भाव पर और 10वां स्थान आपका कर्म का स्थान है। 10वें भाव में विराजमान शनिदेव की सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव है। परस्पर दृष्टि कैरियर के क्षेत्र में उत्तम परिणामों का संकेत दे। मनोनुकूल नौकरी में बदलाव, ट्रांसफर के साथ साथ नई जिम्मेदारी का संकेत नजर आ रहा है। तकनीकी क्षेत्र में लाभ की प्रबल संकेत है। इस समय यदि आपने संयम और धैर्य से काम किया, मात्र काम पर ध्यान दिया, तो चाहे वो नौकरी हो चाहे व्यवसाय, मनोनुकूल उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। धन अभाव से मुक्ति जरूर मिलेगी। कार्य क्षेत्र में आपकी पसंद, आपकी क्षमता के अनुरूप वातावरण मिलेगा। इस कारण कार्य गति तेजी से आगे बढ़ेगी और लाभ मिलेगा। कामकाज, कैरियर, कारोबार के दृष्टिकोण उत्तम लाभ के संकेत है, परंतु चुनौतियां भी है और चुनौतियों से मत घबराइएगा, क्योंकि चुनौतियां आपका नाम करेगी, यश फैलाएगी, मान सम्मान बढ़ाएगी और आप चुनौतियों को बड़ी सक्षमता के साथ पूरा करेंगे। कोई तनाव जैसी बात नहीं है, बस धैर्य और संयम रखें। व्यवसाय में विशेष रूप से 27, 28, 29 जुलाई में के दिन थोड़ा सा सावधानी बरतें। इन दिनों में वाणी पर संयम रखें, विवादित सौदों से दूर रहे और सरकारी मामलों में लापरवाही नहीं करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से
वृषभ राशि वालों के लिए जुलाई का महीना चतुर्थ भाव में योग कार शुक्रदेव का संचरण और चतुर्थ भाव आपका निजी परिवार है, तो सामाजिक और पारिवारिक दृष्टि समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। सामाजिक सेवाओं का अवसर और समाज में आपका वर्चस्व बढ़ेगा और सामाजिक सेवा में परिवार का पूर्ण सहयोग मिलेगा। पारिवारिक दृष्टिकोण से समय बहुत अनुकूल है। पारिवारिक सदस्यों का स्नेहपूर्ण व्यवहार मिलेगा, अच्छा समर्थन मिलेगा, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। संतान के साथ संबंध अच्छे बनेंगे। माता पिता की स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। मानसिक संतुलन ठीक रहेगा और सामाजिक रूप से स्वयं को आप सुरक्षित महसूस करेंगे। भावनात्मक स्थिति मजबूत बनी रहेगी। दाम्पत्य जीवन के लिहाज से अनुकूल समय, जीवन साथी से मधुर व्यवहार की प्राप्ति। फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि छोटे भाई बहनों से थोड़ा सा प्यार रखेंगे ना, तो आपको अनावश्यक परेशानियों का सामना नहीं करना। आपके छोटे भाई बहनों के साथ तकरार की संभावना थोड़ी सी है, उससे बचना चाहिए आपको। स्वार्थ से बाहर आइए, छोटे भाई बहनों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। 27, 28, 29 जुलाई के आसपास भूमि भवन वाहन में निवेश करते समय नियमों का पालन बहुत जरूरी, नुकसान की संभावना है। इन 3 दिनों में पैतृक संपत्ति को लेकर आपस में विवाद नहीं हो, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। आप युवा हैं, आप विद्यार्थी हैं, युवा विद्यार्थियों को कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में मेहनत और परिश्रम का संकेत नजर आ रहा है। मेहनत और परिश्रम का लाभ मिलेगा, लेकिन शिक्षा में सफलता के लिए, उस शिक्षा में अच्छे लाभ के लिए थोड़ा सा परिश्रम तो करना पड़ेगा, लेकिन परिवार का साथ मिलेगा, अभिभावकों का अच्छा साथ मिलेगा और शिक्षक भी आपको सपोर्ट करेंगे। आपकी मेहनत और परिश्रम रंग दिखाएगी, उत्साह और उमंग में वृद्धि होगी, सफलता मिलेगी, लेकिन थोड़ी सी मेहनत करिएगा। युवाओं को रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। कैरियर में आ रही अनावश्यक बाधाओं से राहत मिलेगी। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जो व्यवधान है वो पारिवारिक सदस्यों के सहयोग से दूर होंगे और सफलता मिलेगी। परंतु प्रतियोगी सफलता और परीक्षा में भी किसी योग्य व्यक्ति का मार्गदर्शन अति अनिवार्य आपके लिए है। यदि आप कोई रिसर्च कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी के लिए कोई तैयारी, तो किसी योग्य व्यक्ति का मार्गदर्शन बहुत जरूरी है। यदि आप नौकरी करें, नौकरी में परिवर्तन नहीं करें, क्योंकि आगे निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी इस नौकरी। खान पान पर थोड़ा सा ध्यान दें, स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही नहीं। विद्यार्थी वर्ग के लिए महीना सामान्य तौर पर अच्छा रहेगा, पढ़ाई में मेहनत का फल मिलेगा, परंतु सफलता के लिए इस महीने शिक्षा के क्षेत्र में मेहनत है। इस महीने यदि आप अपने पूर्व में किसी अध्यापक की मदद लें तो परीक्षा परिणाम अच्छे रहेंगे। धनाभाव से मुक्ति जरूर मिलेगी। स्वास्थ्य की बात करूं, वृषभ राशि वालों तो 12वें भाव में राहुदेव का संचरण इस बात का संग स्वास्थ्य को लेकर जुलाई के महीने में सावधानी रखनी पड़ेगी। सर्दी जुकाम गर्मी का मेल है, कभी गर्मी है कभी बरसात है, तो वेदर चेंजिंग हो रही है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपको हाई बीपी है, लो बीपी है, हार्ट में कहीं प्रॉब्लम है, कंजक्शन है, या आपने कोई ऑपरेशन करा रखा, तो थोड़ी सी लापरवाही नहीं बरते, चिकित्सा का तुरंत सहारा लीजिएगा। स्वास्थ्य के मोर्चे पर सचेत रहना होगा। स्वास्थ्य संबंधी किसी भी समस्या का संकेत मिलते तुरंत चिकित्सा का सलाह लें, लापरवाही नहीं। 9, 13, 19 और 23 जुलाई के आसपास स्वास्थ्य को लेकर विशेष सावधानी बरतें, चिकित्सा में लापरवाही नहीं बरतें। यदि आप कोई दवाई ले रहे हैं तो दवा लेने से पहले उसकी एक्सपायरी डेट को चेक कर लें। स्वयं वाहन चलाकर लंबी दूरी की यात्रा न करें तो अच्छा रहेगा। विशेष क्या है, तो बोल अमूल्य बोल, ये में तोल पीछे बोल, बोल अमूल्य बोल सके तो बोल, पहले भीतर दौड़ फिर मुख खोल। थोड़ा सा शब्दों का चयन बहुत जरूरी है और यही आपको सफलता की कुंजी साबित करेगी। कार्य क्षेत्र में जोखिम भरे कार्य में पूंजी निवेश से बचे और शेयर मार्केट में संभल कर रहे। कार्य क्षेत्र में अमर्यादित भाषा का प्रयोग आपकी छवि को धूमिल कर सकता है, इस बात का ध्यान रखें। दोहरी नीति आपको नुकसान देगी। आपका व्यवहार परिस्थितियों की विकृतता की ओर ले जा रहा है। व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन करें। भाषा और व्यवहार पर अंकुश सफलता दिलाएगा, इस बात का ध्यान। इस महीने वृषभ राशि वाले क्या उपाय करें, तो हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त स्नान उपरांत सर्वप्रथम दूध में थोड़ा सा मिश्री डालें और ये 59 दिन भगवान शिव का अभिषेक करें। जुलाई के महीने में वृषभ राशि वालों को अच्छी सफलता मिले। हर शुक्रवार दिन श्रद्धानुसार ज्वार गौशाला में दान देना उत्तम रहेगा। 4 जुलाई से श्रावण का महीना प्रारंभ हो रहा है और ये 59 दिन बहुत अद्भुत है, क्योंकि अधिक मास भी है। आपके घर में खुशियां आए, कारोबार में सफलता मिले, नौकरी में आगे बढ़े, कामकाज में धन लाभ हो, अद्भुत उपाय बना, क्योंकि 18 जुलाई से 16 अगस्त तक अधिक मास भी है। सोमवार के दिन ये 59 दिन यानी 8 सोमवार मिलेंगे आपको। सोमवार के दिन वृषभ राशि के लोग श्रीखंड
शहद दही और श्वेत चंद्र से ओम शम श्री नीलकंठाय नमः। नोट कर लो भाई अच्छी तरह, क्योंकि ये 59 दिन का मंत्र है। ओम शम श्री नीलकंठाय नमः। इस मंत्र का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग का पूजन करें, तत्पश्चात जलाभिषेक करें और 8 सोमवार गिलोय के रस से भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें। रुद्री पाठ करते हुए अद्भुत रहेगा। और आप सामर्थ्यवान है और आपके घर में चांदी का शिवलिंग है और आप गिलोय के रस से भगवान शिव का रुद्री पाठ करते हुए अभिषेक करते हैं तो जीवन का दारिद्र्य दूर हो जाएगा और भगवान शिव की अपार कृपा आपको मिले। ये 59 दिन बहुत अद्भुत है वृषभ राशि वालों। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। भगवान शिव की शिव गायत्री का जाप करना उत्तम रहेगा। शिव महिमन स्तोत्र, लिंगाष्टमम, इन स्तोत्रों का पाठ करना भी उत्तम लाभ देगा। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, अधिक मास है श्रावण के महीने में और यह श्रावण बहुत अद्भुत है। वृषभ राशि वाले श्रावण के महीने में हर रोज श्रद्धानुसार दूध का दान 9 वर्ष की कम आयु की कन्याओं को देते हैं तो कामकाज कारोबार में उत्तम लाभ मिलेगा। मित्रों, साथियों, वृषभ राशि वालों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा? नक्षत्र गणनाओं के आधार पर यह निजी आकलन मेरा था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शकन ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी, क्योंकि आकलन मेरा था। मेरे से कोई भूल हो गई तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहे। शनिदेव के चरणों में, महादेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है और शासन के पास और बहुत से काम है, लेकिन फिर भी
मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूँ कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।